जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि प्रोस्टेट क्या होता है, प्रोस्टेट किसके अंदर पाया जाता है और संबंध बनाने से कौन सा प्रोस्टेट होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं आखिर ये प्रोस्टेट होता क्या हुआ है और ये किसके अंदर होता है। तो देखिए ये पुरुष के अंदर होता है। अब थोड़ा उसके विषय में समझते हैं। क्या है, इसे हम बोलते हैं मेल जननांग। क्या बोलते हैं? मेल जननांग बोलते हैं। क्या बाबू? मेल जननांग। देखिए हई जन गोलका इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? तो टेस्टिस बोलते हैं। और हई है इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं? इसे हम पेनिक्स से बोलते हैं। क्या हो गया? ये पेनिस हो गया। ये क्या होता है? तो प्राइवेट पार्ट होता है। यानी ये गोलका में क्या बनता है? तो स्पर्म बनता है। और स्पर्म बाहर कैसे आता है? इसी नली के माध्यम से क्या होता है? ये बाहर आता है। अब देखिए ये नली हेरा गई ना, है देखिए गोल का है। क्या है? ये गोल का। इसी गोल का हम क्या बोलते हैं? तो प्रोस्टेट बोलते हैं। प्रोस्टेट यानी क्या होता है? ये ग्रंथि होता है। क्या होता है? ये ग्रंथि होता है। एक बात समझिए, है जो गोलका दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लेडर। क्या बोलते हैं? तो ब्लेडर बोलते हैं। तो ब्लेडर के नीचे है जो गोल का होता है ये 20 ग्राम का होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? तो प्रोस्टेट बोलते हैं। यानी किसके अंदर होता है? ये पुरुष के अंदर पाया जाता है। थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे देखिए है क्या है? इसे हम बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? तो किडनी बोलते हैं। किडनी क्या करता है? तो पेशाब को छानता है। अब देखिए छान के क्या करता है? इस नली के रास्ते से भेजता है। क्या करता है? ऐसे भेजता है। अब ये पेशाब कहाँ में आके रुक जाता है? तो ब्लेडर में। है जवन गोलका इसे हम बोलते हैं ब्लेडर। क्या बोलते हैं? तो ब्लेडर। देखिए इहो ब्लेडर है और इहो ब्लेडर हो गया। तो पेशाब कहाँ में आके रुक गया? इसे ब्लेडर में आके रुक जाता है। अभी क्या होता है? तो पेनिक्स के माध्यम से ये पेशाब क्या होता है? बाहर आता है। क्या होता है? ये बाहर आता है। इसे हम बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? तो पेनिस बोलते हैं। अब इसके रास्ते से क्या होता है? पेशाब बाहर आता है। लेकिन देखिए है ब्लेडर के नीचे वहाँ है जो गोलका गोलका है इसी को हम क्या बोलते हैं? तो प्रोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो प्रोस्टेट बोलते हैं। यहाँ पे भैया अलग तरह से, लेकिन यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ गया। समझ में आ गया कि प्रोस्टेट कहाँ होता है? तो ये पुरुष के अंदर पाया जाता है, प्रोस्टेट महिला के अंदर नहीं पाया जाता। अब इसमें दिक्कत कैसे होता है उसके विषय में जानते हैं। अब देखिए है यो है प्रोस्टेट, है हो गया ब्लेडर हो गया। क्या हो गया? ये ब्लेडर हो गया। और है हो गया प्रोस्टेट। क्या हो गया? प्रोस्टेट हो गया। अब देखिए ये जो प्रोस्टेट है ना, अब देखिएगा है नली, है जो पेशाब का नली है, देखिए एकदम पूरा साफ है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होता है? तो जैसे पेशाब आता है ना एकदम सारा क्या होता है? पेशाब हो जाता है। तो जब सर्रा पेशाब आ जाता है बाहर तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इसमें दिक्कत हो जाता है। दिक्कत कैसे हो जाता है? जिससे मान लीजिए सूजन हो गया। अब देखिए अब सूजन कैसे पता चलेगा? तो देखिए आप जब जाइएगा डॉक्टर के पास तो डॉक्टर क्या करेगा? आपके इस प्रोस्टेट का क्या करता है? जांच करवाता है। तो जैसे जांच होता है, अगर जांच में लिखल ITIS क्या है? ITIS इसका मतलब होता है सूजन। क्या होता है? सूजन होता है। अगर आपके रिपोर्ट में प्रोस्टेट का जांच हुआ है, अगर प्रोस्टेट के आगे ITIS लिखा है तो समझिए सूजन हुआ। अब क्या है? यहाँ पे सही है, लेकिन अब समस्या हो रहा है सूजन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया सूजन, यानी क्या हो गया है? तो सूजन हो गया। अब सूजन होगा ना, क्या होता है? जो हमारे अंदर मांस होता है वो फूलने लगता है। अब देखिए हाइयो प्रोस्टेट है और हाइयो प्रोस्टेट है। अब देखिए हाई पूरा साफ है, लेकिन यहाँ पे देखिए इतना सा पाथर हो गई। हाई चाकर है, हाई पाथर है। यानी चाकर पाथर मतलब का क्या है? यानी ये जो पेशाब का नली है ये पूरा ठीक से एकदम खुलल है, लेकिन जब सूजन हो गया ये थोड़ा सा दब गया। यानी क्या हो गया? यहाँ पे दब गया भैया। अब क्या हो गया? दब गया। इस समझ में आ गया? दब गया। अब लास्ट में क्या होता है? देखिए यहाँ पे देखिए पूरी तरह से भैया एकदम दब गई है, यानी क्या हो गया? पूरी तरह से दब गया। अब देखिए थोड़ा फैलल है, पेशाब आसानी से जाएगा। थोड़ा सा सूजन हो गया, ये दब गया। दब गया और जब और समस्या ज़्यादा हो गया इस तरह से ये बैठ जाता है। अब जब बैठ जाता है तो पेशाब भैया रास्ते से पूर्ण रूप से खुल के नहीं आता। अब जब पूर्ण रूप से खुल के नहीं आता है तो क्या कारण हो सकता है? या तो आपके पेट में पथरी है, पथरी होने के कारण यहाँ से देखिए यानी पेशाब के थैली में पथरी है। अब पेशाब के थैली में पथरी होता है तब भी पेशाब सही से नहीं आता है। लेकिन अगर पथरी नहीं हुआ है तो क्या होता है? ये देखिए है जो प्रोस्टेट होता है ना, ये क्या करता है? इस नली को इसे दबा देता है। यानी समझिए अब ये ठो नली है। अब नली पे हेरों से जब पाथर दे देंगे और हेरों से पाथर दे देंगे तो पता चलेगा पथरा का जब दाब पड़ेगा तो इस तरह से नली क्या होता है? बैठ जाता है। अब जब बैठ जाएगा तो पानी इस रास्ते से क्रॉस नहीं होता है। तो जिस तरह से क्रॉस नहीं हो पाता उसी तरह से ये जो प्रोस्टेट होता है इधर के पेशाब की नली को दाब के क्या करता है? तो एकदम पतला कर देता है। और जब
पतला कर देता है, तो पेशाब पूर्ण रूप से बाहर नहीं आता है। अब जब बाहर नहीं आता है तो जांच होता है, तो ये पता चलता है कि भैया आपको प्रोस्टेट हो गया है, जिसके कारण आपको समस्या हो रहा है। समझ में क्या? तो ये होता है भैया प्रोस्टेट कहाँ होता है, तो पुरुष के पास होता है, और पुरुष के पास होता है जब तक नली सही है तब तक तो ठीक है। जब सूजन होता है, थोड़ा दब जाता है और समस्या होता है, तो ये पूरा बढ़ जाता है, जिसके कारण पेशाब सही ढंग से नहीं आ पाता है। इतना हमको समझ में गया। अब हम ये समझते हैं थोड़ा प्रोस्टेट के विषय में, आखिर ये क्या होता है। देखिए प्रोस्टेट जो होता है ना, ये तरल पदार्थ को बनाता है जो वीर्य का रंग होता है। अब देखिएगा, वीर्य और शुक्राणु में अंतर होता है। शुक्राणु को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन वीर्य को हम देखते हैं। क्या होता है, सफ़ेद दूधिया कलर का होता है। वो कहाँ से आता है, देखिए यही प्रोस्टेटवा से आता है। किससे आता है, इसी प्रोस्टेट से। देखिए यहाँ क्या बन रहा है, तो शुक्राणु बना है। अब शुक्राणु क्या होता है ना, बेस डिफरेंस नस के माध्यम से ही प्रोस्टेट के पास जाता है। तो जैसे प्रोस्टेट के पास शुक्राणु पहुंचता है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये तरल पदार्थ होता है, और तरल पदार्थ क्या करता है, इस तरह से ये छोड़ देता है। अब जैसे छोड़ता है तो शुक्राणु के अंदर ये तरल पदार्थ होता है, और उसी तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, तो वीर्य बोलते हैं। तो वीर्य का क्या होता है, रंग सफ़ेद और दूधिया कलर का होता है। तो वीर्य कहाँ से आता है, इसी प्रोस्टेट ग्रंथि से आता है। अब देखिए प्रोस्टेट का आकार कैसा होता है, देखिए 18 से 20 ग्राम का। ये देखिए जो प्रोस्टेटवा है क्या होता है, 18 से ये 20 ग्राम का क्या होता है, ये प्रोस्टेट नॉर्मल इसका आकार होता है। अब इससे जब ज़्यादा होता है तो समझिए प्रोस्टेट बढ़ रहा है। अब समझिएगा कारण क्या होता है। देखिए अचानक बैक्टीरिया का आना। अब अचानक बैक्टीरिया का आने का मतलब कैसे हो गया भैया, जैसे मान लीजिए आदमी अगर जवान है, वो क्या करता है, खड़े खड़े पेशाब कर देता है। जो बूढ़ा आदमी को देखिएगा ना, तो बेचारा क्या करता है, बैठ के पेशाब करता है। और जो प्रोस्टेट होता है, ये ज़्यादातर क्या होता है भैया, देखिए 40-50 की उम्र में क्या होता है, तो लोगों में ही प्रोस्टेट का समस्या होता है। ये देखिए जब बच्चा रहिएगा तो ये समस्या नहीं होता है, उम्र के हिसाब से ये हो जाता है। तो देखिए जो जवान लोग होते हैं, ये खड़े खड़े क्या करते हैं भैया, पेशाब करते हैं। लेकिन जो बूढ़ रहेगा, बेचारा चले गए तो ढिमलात के वो बैठ के पेशाब करता है। अब मान लीजिए बहुत गंदा जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग पेशाब को करते हैं। अब कोनो आदमी है, वो बेचारा जाके जब बैठ के पेशाब करेगा ना, क्या होता है, बैक्टीरिया होती हैं वहाँ पे, बहुत सारी बैक्टीरिया रहेंगी। अब जैसे बैठ के पेशाब करेगा तो बैक्टीरिया धन्य दे आ जाएगा। अब जब सन्न से आएगा, बेचारा के पेनिक्स में आएगा, पेनिस के पास आता है। अब जैसे पेनिस के पास आता है, इस रास्ते से कहाँ जाता है, ये प्रोस्टेट के पास जाता है। अब जैसे प्रोस्टेट के पास जाता है तो प्रोस्टेट में ये असर करता है, जिसके कारण ये प्रोस्टेट बढ़ने लगता है। अब कौन कौन बैक्टीरिया होता है, देखिए एक होता है ई कोलाई। ये क्या करता है, 70 से 80% ये बढ़ाता है प्रोस्टेट को। लेकिन एक होता है क्लैप्सिला, ये 20%। यानी जो ई कोलाई और क्लैप्सिला बैक्टीरिया होता है ना, तो जो ई कोलाई होता है ये 70% 80% ये काम करता है, और है खाली 20% काम करता है। अब जैसे पेशाब करेगा, अगर ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया रहेगा, उड़ के आएगा, अब इस रास्ते से प्रोस्टेट के पास जाएगा। अब जैसे जाएगा, ये क्या करता है, अपने काम को करता है। अब जैसे काम को करता है तो प्रोस्टेट में सूजन आ जाएगा, सूजन आएगा। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये बढ़ने लगता है। तो ये क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं। देखिए ये प्रोस्टेट के ऊतक में समस्या करते हैं। अब जैसे जाएगा ना, तो प्रोस्टेट का जो ऊतक होता है, इसमें क्या होता है, दिक्कत होता है। अब देखिए जो हमारा शरीर होता है, ये कोशिका, ऊतक, अंग से क्या होता है, तो शरीर का निर्माण होता है। तो ये क्या करते हैं, ऊतक में जाके समस्या को बढ़ा देते हैं। संबंध बनाने से हो जाता है। अब संबंध बनाने से कैसे हो जाता है भैया, अब देखिए अब मान लीजिए कोई महिला है, खराब जगह है, वहाँ पे जाती है, यूरिन को पास करती है। अब जैसे क्या करती है, यूरिन को पास करती है, तो बैक्टीरिया क्या होता है, उसके अंदर चला आता है। अब जैसे बैक्टीरिया उसके अंदर चला आता है, आप क्या करते हैं, जाके संबंध बनाते हैं। अब जैसे संबंध बनाते हैं, तो जो बैक्टीरिया होता है उस पर क्या होता है, आके घुस जाता है। अब क्या करता है, जाके घुसता है, और ये कहाँ चला जाता है, ये प्रोस्टेट के पास चला जाता है। अब जैसे प्रोस्टेट में जाता है तो समस्या को क्या करता है, बढ़ा देता है। हालांकि महिला में तो प्रोस्टेट होता नहीं है, तो प्रोस्टेट किस में होता है, तो पुरुष में होता है। अब जैसे संबंध बनाता है, बैक्टीरिया आता है और यहाँ पे जाके दिक्कत कर देता है। समझ में क्या, यानी संबंध बनाने से हो जाता है। लेकिन देखिए जो प्रोस्टेट होता है ना, ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के। देखिए यानी जो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, देखिए पहला होता है क्रोनिक बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है। दूसरा होता है क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस
पेल्विक सिंड्रोम के कारण होता है। अब ये सब क्या होता है थोड़ा समझिए। देखिए क्रोनिक बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है, यानी ये बैक्टीरियल संक्रमण होता है। लेकिन देखिए ये प्रोस्टेट ग्रंथि के क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। देखिए इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि में क्या होता है भैया, तो जीवाणु पहले से रहते हैं। अब वो जीवाणु जब बहुत ज़्यादा होने लगता है तो इसी में समस्या कर देता है। अब जैसे मान लीजिए कौन पियक्कड़ है, वो दिन रात दारू पीता है अपने पैसा का पिएगा तो गरियाएगा, तो सिर्फ पियक्कड़ है गाली दे दो। लेकिन आप कहेगा चलो ठीक है बहुत पीता है थोड़ा हम उसको पिलाते हैं। अब आप क्या करिएगा, ले जाकर उसको भट्टी पे दारू पिलाएगा। अब जब दारू पी लेगा खूब नशा आ जाएगा तो आपको क्या करेगा, खूब गरियाएगा, खूब गाली सरियाएगा। अगर ये सच बात नहीं, हमारी ये पैसों पियल हमको भी गाली देते हैं। देखिए आपका ही पैसा है, आपको क्या करता है, गाली देता है। आप क्या करते हैं, उसको पिलाते हैं, उल्टा क्या करता है, गाली देता है। यानी उसका डोज ज़्यादा हो गया, आपको गाली देता है। उसी तरह से ये जो प्रोस्टेट में बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया जब बहुत ज़्यादा होने लगता है तो ये क्या करता है, बीमारी देता है। आदमी दारू पिया तो गाली दिया, बैक्टीरिया ज़्यादा हो गया तो बीमारी दिया। यानी क्या होते हैं, ये प्रोस्टेट ग्रंथ क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। यानी ये जीवाणु इसी के अंदर होते हैं। अब जब बढ़ने लगते हैं किसी कारण से, चाहे बैक्टीरिया के कारण से, अब जैसे बैक्टीरिया के कारण से बनेंगे तो क्या होता है, क्रोनिक बैक्टीरियल संक्रमण के कारण आपका जो प्रोस्टेट होता है ये बढ़ जाता है। समझ में आएगा। दूसरा होता है क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस। देखिए ये पेल्विक सिंड्रोम है और पेल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। देखिए जिसमें हम लोग पेटी बेल्ट को लगाते हैं उसमें क्या बोलते हैं, तो पेल्विक बोलते हैं। देखिए जब क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस हो जाएगा तो पेल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आप खड़ा रहिए, अब बैठ जाएं, अब बढ़ जाएं, आप खड़ा ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। तो जब डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर चेक करेगा तब बताएगा भैया आपको क्या हुआ है, तो प्रोस्टेट में दिक्कत हुआ। अब देखिए जब दिक्कत हो जाता है तब आपको ऑपरेशन करवाना पड़ता है। क्या होता है, ये सब समस्या हो जाता है। जब हो जाता है क्या होता है, उसमें प्रोस्टेट में दिक्कत हो जाता है। समझ में क्या, ये तो हो गया भैया प्रोस्टेट के विषय में। ये सब क्या होता है, अगर हो जाता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है और ये दो प्रकार के होते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम यही समझते हैं अगर प्रोस्टेट में दिक्कत हो जाता है तो लक्षण क्या दिखाई देता है। चलिए अब समझते हैं अगर प्रोस्टेट हो जाता है तो लक्षण क्या होता है। देखिए पेशाब करने का इच्छा। अब देखिए जैसे प्रोस्टेट हो जाएगा ना तो देखिए यहाँ से क्या होगा भैया, तो ब्लैडर में पेशाब तो भरल रहेगा लेकिन आपको इच्छा होगा, लेकिन पेशाब ससुरा सही से नहीं होता। यानी जब इसमें जब समस्या हो जाता है ना प्रोस्टेट में, तो पेशाब करने का क्या होता है, इच्छा होता है। अब जैसे पेशाब करेगा ना तो पेशाब में रिसाव, यानी क्या होता है, अब जैसे पेशाब करेगा तो रिस के बड़ी कम क्या होता है, पेशाब आता है। देखिए प्रोस्टेट हो जाएगा तो पेशाब करने का इच्छा होगा कि हमको पेशाब लगल है, लेकिन जब पेशाब करने के लिए जाएगा तो बहुत दिन क्या होता है, पेशाब बाहर आता है। और देखिए पेशाब कमज़ोर धार। अब जैसे पेशाब करने के लिए जाएगा ना तो बड़ी कमज़ोर धार गिरेगा, धार नहीं बनेगा। रिस के क्या होता है, बहुत कम पानी आता है। और देखिए पेशाब करने में कठिनाई। अब जब पेशाब करने के लिए बैठिएगा ना तो बड़ी कठिनाई होगा, बड़ी दर्द हो रहा है। यानी क्या होता है, देखिए जिसको प्रोस्टेट हो जाता है ना भैया, ये क्या करता है, बड़ी कठिन हो जाता है पेशाब करने में। अब देखिए नॉर्मल आदमी क्या होता है तो 2 मिनट में 1 मिनट में पेशाब कर लेता है, लेकिन जिसको प्रोस्टेट हो जाता है ना, ये बेचारा पेशाब करने के लिए बैठेगा तो पता चलेगा 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट यानी आधे घंटे तक वैसे बैठला रहेगा। क्या होगा, पेशाब बहुत कम आता है। समझ में आएगा। अगला होता है बूंद बूंद पेशाब आना। अब पेशाब करने के लिए बैठेगा तो टप बूंद क्या आता है, बूंद का मतलब थोड़ा समझिएगा। अब भाई देखिए भैया, हई हाथ में हमारे पानी है। अब देखिए इस पानी को हम गिराने, देखिए हई धारा गिरल। अब देखिए ये बूंद क्या हो रहा है, बूंद इसे हम बोलते हैं बूंद। तो जब आदमी को प्रोस्टेट में दिक्कत हो जाता है तो इस तरह से बूंद के क्या होता है, पेशाब बाहर आता है। रात में अधिक पेशाब लगना, पेशाब रुक के आना। और जब रात होगा ना, जब खा पी के सूतेगा तो देखिए यहाँ भैया किडनी तो काम कर रहा है, ये पेशाब को छान के ब्लैडर में भेज रहा है। अब जब ब्लैडर में भेज रहा है तो ब्लैडर में पानी पूरा भर जा रहा है। ये क्या करेगा भैया, ये पेशाब को बाहर तो करना है, तो क्या करता है, इसमें भर जाता है। तो कहिएगा आप पेशाब लगल है। आप जैसे पेशाब करने के लिए जाइएगा तो पेशाब क्या होता है, रुक के, यानी वही बूंद करके रुक क्या होता है, पेशाब आता है। कहिएगा अरे दादा का भइल बा हमको, आपको पता नहीं है का भइल है। जब घर पे बताइएगा
तब ना कुछ पता चलेगा। तो जब ये लक्षण होता है तो इस तरह से हमें लक्षण दिखाई देता है। देखिए पेशाब में खून आने लगता है। अब बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाता है ना तो पेशाब में खून आता है। देखिए ये कितना होना चाहिए, देखिए 20 ग्राम का होना चाहिए, लेकिन सूजन के कारण, बैक्टीरिया के कारण ये बढ़ने लगता है। अब देखिए अगर 50 से अगर 55 ग्राम का ना, ये 50 से 55 ग्राम का अगर ये प्रोस्टेट बढ़ जाता है तब पेशाब में क्या होता है, खून आने लगता है। अगर 50 ग्राम 55 ग्राम का ये हुआ तो ये सब समस्या सबसे ज़्यादा क्या होता है भैया, तो पेशाब में खून आने लगता है और ये सब समस्या आपके सामने आ जाता है। तो समझ जाइएगा कि हमारा प्रोस्टेट भैया अब बढ़ गया है। समझ में गया। तो ये सब क्या होते हैं भैया, ये सब लक्षण हमें दिखाई देते हैं। पेशाब का इच्छा होना, लेकिन पेशाब में रिसाव होने लगता है। पेशाब बड़ी कमज़ोर धार से, धार का मतलब क्या होता है, जब हम लोग छोटे थे ना तो जब पेशाब करते थे कौन बोलता था हम खूब जोर से पेशाब करेंगे, देखते हैं ससुरा कितना लम्बा कर देते हैं, यानी उसके पेशाब में धार होता है। तभी क्या होता है, वो तेज से जाता है। पेशाब में कठिनाई, बूंद बूंद करके पेशाब आना, रात में जब पेशाब लगेगा तो पेशाब रुक रुक के आता है, और सबसे ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो पेशाब में खून आता है। समझ में गया। अब मान लीजिए डॉक्टर क्या किया भैया, इस प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया, इसको काट के निकाल दिया। अब निकालने के बाद क्या होता है, देखिए सर्जरी के बाद सेक्स करने में समस्या। अगर कोई पुरुष भैया 20 साल में 30 साल में अगर इसको हो गया है, हालांकि ये होता नहीं है लेकिन बीमारी ससुरा बच्चा को भेज सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये 40 साल के बाद ही ये समस्या होता है। लेकिन अगर किसी को हो गया है तो सेक्स करने में समस्या हो जाता है, असंतोषजनक सेक्स होता है। अब देखिए जब सेक्स सही से नहीं कर पाता है तो उसका इच्छा पूरा नहीं होता है, यानी सर्जरी के बाद ये सब समस्या हमें दिखाई दे सकता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रोस्टेट क्या होता है, क्या होता है भैया, देखिए ये ब्लैडर के नीचे इस तरह से क्या होता है, मांस होता है। ये हमेशा रहता है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और एक किसके पास होता है, ये पुरुष के पास होता है। और कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोस्टेट क्या होता है, ये किसके पास होता है और इसके लक्षण और कारण क्या होते हैं। आई होप समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।